जब मैं स्कूल में था तो कुछ टीचर्स जो है वो गोरों की और वेस्टर्न कल्चर की बड़ी तारीफें करती थी। जैसे मिसाल के तौर पे गोरे बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत ईमानदार होते हैं, वो सफाई पसंद होते हैं। नो डाउट गोरों की इंसाफ होता है, वहाँ लूट मार नहीं होती और गवर्नमेंट वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इसी तरीके से ये बातें सुन सुनकर जैसे बहुत सारे लोग गोरा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, उनमें से एक शिकार मैं भी हो गया था। मतलब मेरे जहन में ये बैठ गया था जो पाकिस्तानी होते हैं वो बुरे होते हैं और जो वेस्ट है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कहानी में तो उस वक्त आता है और शौक उस वक्त लगता है जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट आम हो जाता है आफ्टर 2009। फिर पता चलता है असलियत तो कुछ और ही है। एक मशहूर एंकर है, एक मशहूर न्यूज़ चैनल के ऊपर मैंने सुना है उनको कहते हुए कि पाकिस्तानी करप्ट होता है, पाकिस्तानी ऐसे होता है, पाकिस्तानी वैसे होता है। पाकिस्तानी की बुराई कर रहे थे और वो गोरों की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब इंटरनेट आम हुआ तो पता चला कि वहाँ जो डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे भी मर्डर्स होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, वहाँ पे भी लोग हैं जो बेघर है, वहाँ पे भी सीरियल किलर्स है और जो बड़े मशहूर मशहूर सीरियल। और जो वेस्ट सोसाइटी है वो बड़ी बात करती है वुमेन राइट्स की, और टॉप 10 कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर यूके और अमेरिका भी शामिल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप का रेट है। LSA टेक्नोलॉजी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2020 के अंदर सीरियल किलिंग है, वो फिर इसी तरीके से कनाडा, जिसको मैं सेफ समझता था, 3000 से ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे भी बड़े बड़े मशहूर मशहूर सीरियल किलर है विकीपीडिया के मुताबिक। मैंने बहुत सुना है कि वेस्ट के अंदर लोग खुशहाल होते हैं, वहाँ पे कोई बेघर नहीं होता, वहाँ की गवर्नमेंट बड़े सपोर्ट करती है। लेट मी सरप्राइज यू, यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक जगह है जिसको टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है, और उस टेंट सिटी में लोगों के पास जो बेघर होते हैं वो उस टेंट सिटी में टेंट लगा के रह रहे होते हैं, क्योंकि उन घर जो है अफोर्ड कर नहीं सकते। 2024 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख से ज़्यादा लोग यूएस के अंदर होमलेस एक्सपीरियंस किए। और ये वुमेन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं। ये बोलते हैं कि वुमेन हमारी प्रोटेक्टेड है। लेट मी सरप्राइज यू, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक टॉप 10 जहाँ पे सबसे रेप होता है उनमें ये डेवलप्ड कंट्रीज शामिल है, जैसे यूनाइटेड स्टेट और यूके भी टॉप 10 के अंदर शामिल है। और उसके बाद यूएन जनरल असेंबली में 2023 के अंदर एक वोटिंग होती है, जिस वोटिंग का नाम होता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन एंड अपहोल्डिंग लीगल ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस। इसका मकसद ये था कि कंट्रीज से वर्ल्ड वाइड पूछते हैं कि औरतों और बच्चों को जंग के अंदर मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। 153 कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, औरतों और बच्चों को क्यों मारे। और 10 कंट्रीज ऐसे होते हैं जो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, यानी वो हाँ ना बोलते, नहीं ना बोलते हैं। और 15 कंट्रीज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हाँ मारना चाहिए, और इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। तो जो कंट्री ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करता है वो ये कह रहा है कि औरतों और बच्चों को मारना चाहिए, वो उस पर वोट कर रहा है। और अब ये करंट गजा के अंदर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखे तो 60,000 लोगों से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। ये अच्छे और ईमानदार लोग हॉस्पिटल्स को टारगेट करते हैं जहाँ पे मरीज होते हैं। ये अच्छे और ईमानदार लोग, मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चों को क्यों मारते हैं। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता, वो तो मासूम होते हैं। उनको आप फैसला करें इनको अच्छा और ईमानदार कहना चाहिए या कातिल या टेररिस्ट कहना चाहिए, इट्स अप टू यू। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं वहाँ पे महंगाई नहीं होगी और वहाँ की इकोनॉमी स्टेबल है। लेट मी शॉक यू, यूएस गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त $13 ट्रिलियन का कर्जा है। इसी तरीके से इस वक्त कनाडा के अंदर फरवरी 2025 में जो रेट है वो 2.6% तक इंक्रीज हुआ है। जब मैं छोटा था सुना था लेकिन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जब थोड़ी सी इनके बारे में रिसर्च करी तो हकीकत सामने आई जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है। और इनका एक सबसे बड़ा शैतानी काम, यही अच्छे और ईमानदार लोग पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उससे लोगों को गुमराह करके ये बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब देखने के बाद फैसला आपको करना है कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। जब दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज इनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं तो हम तो आखिर मुसलमान हैं, हमें भी इस के अंदर स्टेप उठाना चाहिए और इनके प्रोडक्ट्स का जितना हो सके, जितना मुमकिन है, वो बाइकआउट करना चाहिए। और इन अच्छे और ईमानदार लोगों ने 60,000 से ज़्यादा हमारे मुसलमान बहन और भाइयों को शहीद किया है। क्या इनको अच्छा और ईमानदार कहना इंसाफ है? दे शुड बी कॉल्ड एज टेररिस्ट किलर्स। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि इट्स अ वेकअप कॉल एंड होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।